हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं A 6 पेयर्स, B 9 पेयर्स, C 15 पेयर्स और ऑप्शन डी है 12 पेयर्स। तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जानने से पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट इन आवर बॉडी। एंड ये जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम लोग 2 मेजर डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एंड ये 2 मेजर डिविजन्स क्या है? पहला डिवीजन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल डिवीजन, दैट इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एंड दूसरा जो डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि 4 सेट ऑफ बोन्स है जो इसके अंडर आते हैं। पहला है स्कल, दूसरा है वर्टिबल कॉलम, एंड देन जो हमारा थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, एंड फोर्थ जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं रिब्स। तो ये 4 सेट ऑफ बोन्स है जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे लिम्स है बॉडी में, ऑल लिम्स अलोंग विथ गर्डल, ये हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आ जाता है। सो नाउ हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? रिब्स के बारे। तो अगर हम लोग रिब्स के बारे में बात करें फर्दर तो हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड वेंट्रली बाय स्टर्नम। वेंट्रली मतलब आगे से, वो स्टर्नम से कनेक्टेड है। एंड अगर हम लोग बात करें डॉर्सली, तो डॉर्सली वो किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड थ्रू दी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वह हमारा रिब्स का लोकेशन के बारे। नाउ इन टोटल हम लोग बोल सकते हैं देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट। एंड ये 12 पेयर्स को हम लोग कैसे फर्दर डिफाइन कर सकते हैं? इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इन 12 पेयर्स में फर्स्ट से लेकर 7th तक जो पेयर्स है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि वो एक्चुअल में वर्टिबल कॉलम एंड स्टर्नम से अटैच्ड है। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 8 से लेकर 10th पेयर ऑफ रिब्स के बारे, तो इसमें क्या होता है कि दे आर अटैच्ड टू दी 7th पेयर जो है हमारा वहां से अटैच्ड है। मतलब ये वर्टिबल कॉलम से अटैच नहीं है, ये 7th पेयर जो है हमारा वहां उस पे अटैच्ड है। तो इसीलिए हम लोग इसको फॉल्स रिब बोलेंगे। नाउ लास्टली हम लोग जो इसमें नेक्स्ट पेयर है वो है 11th एंड 12th पेयर। तो ये दोनों पेयर जो है वो वर्टिबल कॉलम से, मतलब डॉर्सली तो अटैच्ड है बट वेंट्रली अटैच्ड नहीं, इसलिए इनको हम लोग एक नाम दिए हैं दैट इज फ्लोटिंग रिब्स। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि 12 पेयर ऑफ रिब किस तरह से डिवाइडेड है एंड 2 आर्टिकुलेशन सरफेस मिलते हैं ऑन डॉर्सल एंड। इसी वजह से रिब्स को हम लोग बाइसेफेलिक भी बोलते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट हमारा हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, that is 12 pairs. Hope you have understood. Best of luck. Thank you.